अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 6th पोएम करी थी। आज हम आपका 6th चैप्टर यानी 6th लेसन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्लास आवर 6th चैप्टर नेम इज आवर ट्री। आवर ट्री मीन्स हमारे पेड़। जो आवर लिखा हुआ है इसकी मीनिंग होती है हमारा, एंड ट्री मीन्स होता है पेड़। तो इसके अंदर जो है ट्रीज के बारे में है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्टली हम इसको पूरा कंप्लीट रीड कर लेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, मेरे साथ रीड करेंगे आप भी। A little bird sees ripe fruit on the tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and the berry seeds falls. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि एक छोटा सा बर्ड था, उसने देखा एक फ्रूट को ट्री के ऊपर, उसने क्या करा, उस टेस्टी बेरी को, जो फ्रूट था उसको खा लिया। और जब वो ऊंचाइयों पर उड़ रहा था तो उसका जो बीज था वो गिर गया। उसने जो फ्रूट था वो खा लिया, उसका जो बीज था, ये देखिए जो सीड था उसका, वो गिर गया। देन द रेन्स हैव कम, रे लेट्स रन, क्लाउड्स रन एंड सन, और प्लांट इज बोर्न अ लिटिल बन। अब देखिए जहाँ पर वो बेरी सीड गिरा था ना, वहां पर बारिशें हुई, सूरज की रोशनी पड़ी, बादल बादल गरज के, फिर बारिशें हुई, सूरज की रोशनी, जो जो चीजें चाहिए होती हैं एक प्लांट को उगने के लिए, वो उस बीज के ऊपर पड़ी। तो क्या हुआ, उस बीज से, उस सीड से जो एक छोटा सा प्लांट जो है वो बन गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट, ठीक है ना, उस सीड से, जो कि उस बर्ड के मुंह से गिरा था। नेक्स्ट, नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, crows and birds song, crawling ants and spiders, webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. अब ये कह रहे हैं कि देखो, अब जिस तरीके से वो प्लांट बना था, ऐसे ऐसे जो है वो एक ट्री बन गया, जिसकी ब्रांचेस लॉन्ग हो गई, यानी जो उसकी शाखाएं थी, टहनियां थी, वो लंबी लंबी हो गई। ठीक है ना, उसके ऊपर बर्ड्स और क्रॉस यानी कि परिंदे, कौवे वगैरह वो बैठकर गाना गाते हैं, जैसे वो पेड़ के ऊपर बैठ के चू 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 करते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा जो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े, कैटरपिलर्स, आंट्स, स्पाइडर्स, जो जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी उसके ऊपर आने जाने लगे और अपने घर बनाने लगे, अपने छोटे छोटे पैरों से उसके ऊपर चढ़ने उतरने लगे। ठीक है, और उसके ऊपर हरी हरी पत्तियां, हरी हरी पत्तियां उगाई पूरे पेड़ के ऊपर। ठीक है ना, ग्रीन लीव्स, मतलब जब सीड से एक छोटा सा प्लांट बना, देन प्लांट से जो है वो एक ट्री बन गया, और ट्री जो है वो इतने सारे लोगों के रहने की जगह बन गई, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, या एनिमल्स हो, छोटे छोटे से। अभी तक की पोएम में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि उस सीड से एक प्लांट बना, प्लांट से जो है वो ट्री बन गया, जिसके ऊपर जिंदगी की फरावानी, ग्रीनरी सब चीजें जो है नजर आती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, द ट्री हैज फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। अब क्या हुआ, उसके ऊपर जो फ्रूट्स आने लगे। ठीक है ना, वो बेरी का सीड जो गिरा था, अब जाहिर सी बात है, जब वो एक दरख्त बन गया, एक पेड़ बन गया, उसके ऊपर बेरीज निकल आएंगी। तो उसके अंदर कुछ बड़ी बेरीज आई, कुछ छोटी बेरीज आई। तो कहें चलो उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें गिर न जाए हम उसको तोड़ने के चक्कर में। ठीक है ना, क्रॉस पर्च स्पैरोस रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन। यहाँ पर सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनकी मस्ती के बारे में बता रहे हैं कि हमें मंकीज क्या कर रहे हैं, क्रोज एंड स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरियां क्या कर रही हैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी स्विंग्स, और ब्यूटीफुल ट्री, इट हैज सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है ब्रांचेस हैं, मतलब ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि उस बेरी के बीज से जो है वो एक बहुत ही मजबूत सा, एक बहुत ही घना, एक बेहतरीन सा दरख्त जो है वो तैयार हो गया है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें, इट हैज सो मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की झूला झूल रही है, ये उसकी मजबूत ब्रांच के ऊपर इसने झूला डाला हुआ है। ठीक है ना, इसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, मतलब एक जिंदगी की पूरी फरवानी नजर आ रही है इस दरख्त के ऊपर। और इसकी वाहिद वजह क्या है, उसकी वजह है वो बेरी का सीड, जो कि उस बर्ड के मुंह से गिरा था। ठीक, तो यहाँ पर ही आपकी एक छोटी सी स्टोरी थी, जो कि एक पोएम फॉर्म में थी, क्योंकि हल्की हल्की सी राइमिंग थी इसके अंदर। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज वर्क्स हैं। यस, न्यू वर्ड्स क्या क्या है इसके अंदर, बेरी, कैटरपिलर्स, नेस्ट, रेन एंड ट्री। ठीक है ना, इनमें से बहुत सारों की मीनिंग आपको पता होगी। बेरी मीन्स वो जो फ्रूट नेम है, कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट नेम, नेस्ट मीन्स घोंसला, रेन मीन्स बारिश एंड ट्री मीन्स पेड़। नेक्स्ट इज, लेट्स रीड, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, द ट्री हैज ब्रांचेस। क्लाउड्स ब्रिंग रेन यानी कि जो बादल हैं वो बारिश लाते हैं, द ट्री हैज ब्रांचेस, जो पेड़ है उसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं होती हैं। ठीक, इसके बाद है आपका,
वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। अभी आपकी क्वेश्चन आंसर है, इनके मैं भी आंसर्स आपको दिखा देती हूँ, एक बार इनके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, लिटिल बर्ड ने जो है उस फ्रूट को कहाँ देखा था। व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया या वही क्या करती है। व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी, क्या होता है जब वो बेरी को खा लेती है। नेक्स्ट है आपका वेयर डू द बर्ड्स लिव, परिंदे कहाँ रहते हैं। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने अपने घर के आसपास जो है परिंदे देखे हैं। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश, आप उनके नाम इंग्लिश में भी जानते हैं और इन योर ऑन लैंग्वेज, और आप यह सिर्फ अपनी खुद की लैंग्वेज में। जैसे कि स्पैरो है, ठीक है ना, अब आप उसको स्पैरो के नाम से जानते हैं, चिड़िया के नाम से जानते हैं, आपकी कोई और लैंग्वेज है उसके हिसाब से जानते हैं। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको नोटबुक में नोट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे आप इस क्लास से। दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, कि उस छोटे से बर्ड ने जो है उस फ्रूट को कहाँ देखा। ये रहा इसका आंसर। द लिटिल बर्ड सॉ द फ्रूट ऑन द ट्री, लिटिल बर्ड ने उस फ्रूट को देखा पेड़ के ऊपर, ठीक है ना, उस दरख्त के ऊपर उसने उस बेरी को देखा था। व्हाट डज शी डू, उसने फिर वो क्या करता है जो लिटिल बर्ड होता है, शी ईट्स द बेरी, उसके बाद जो है उस बेरी को खा लेता है। व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी, क्या होता है जब वो उस बेरी को खा लेता है। व्हेन शी ईट्स, व्हेन शी ईट्स द बेरी सीड फॉल्स, जब वो उस बेरी को खाता है तो जो उसका सीड था, उसका जो बीज था वो गिर जाता है। ठीक, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया ना, तो ये 3 तो यही हो गए। 3 के बाद मैंने यहाँ से 1 से स्टार्टिंग करा, 4 5 6 कर दिया, ठीक है ना। वेयर डू द बर्ड्स लिव, अभी कह रहे हैं कि परिंदे कहाँ रहते हैं, तो परिंदे कहाँ रहते हैं, इसका आंसर ये है आपका बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, जो परिंदे होते हैं वो घोंसलों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने देखा है कोई परिंदा अपने घर के पास। तो इसका आंसर ये रहा, यस आई हैव सीन बर्ड्स नियर माई हाउस, जी मैंने देखा है, मैंने देखे हैं परिंदे अपने घर के पास। उसके बाद था क्या आप उनके नाम इंग्लिश और अपनी लैंग्वेज में जानते हैं, तो इसका भी आंसर यस, बहुत सारे वर्ड्स के नेम आप इंग्लिश में जानते हैं और बहुत सारे के अपनी ओन लैंग्वेज में। ठीक, यस आई नो देयर नेम इन इंग्लिश एंड इन माई ओन लैंग्वेज, जी मैं जानता हूँ उनके नाम इंग्लिश में और अपनी खुद की लैंग्वेज में। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है इंग्लिश के नेमिंग का, आप क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड्स नेम करेंगे तो आप का वो वाला मसला भी ठीक हो जाएगा। अब ये कुछ वर्ड्स नेम है जो मैंने लिखे हैं, 10 नहीं इजी वाले लिखे हैं, मतलब जिनकी स्पेलिंग्स छोटी छोटी हैं, आपको याद करने में इजी रहेंगे। सो आप नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स नेम की हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट तो आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, देन राइटिंग करेंगे, डिक्टेशन बनवाने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद आप ये वर्ड्स नेम करेंगे। इसमें फर्स्ट वन इज आउल, आप इसे सीक्वेंस में नीचे तक लिखेंगे, टोटल 10 नहीं है, उसके बाद आप सामने सामने एटलीस्ट 4 टाइम्स जरूर लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो टोटल 5 रोज हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज आउल, डक, कॉक, हैन, क्रो, कीवी, डव, काइट, मैना, स्वान। तो टोटल 10 बर्ड्स नेम है, जिसके अंदर आपको मैं इनकी मीनिंग बताती हूँ। आउल उल्लू को बोलते हैं, डक इज बत्तख, कॉक मीन्स मुर्गा एंड हैन मीन्स मुर्गी, क्रो मीन्स कौवा, कीवी, कीवी जो एक बर्ड होता है और वो देखने में कीवी जो फ्रूट होता है उसी की तरह होता है, ब्राउन सा हल्के के रुए वाला, ठीक है ना। डव एक व्हाइट कलर की पिजन की तरह होता है, कबूतर की तरह होता है और बहुत ही खूबसूरत सा एक परिंदा। देन काइट, काइट बोलते हैं चील को। मैना, मैना का तो आपने नाम सुना होगा, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी आई मीन आपकी मदर टंग में भी मैना ही बोलते हैं उसको। देन स्वान, स्वान मीन्स हंस, हंस भी एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। ठीक, तो ये टोटल 10 बर्ड्स नेम है आपके, जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। इसके बाद है आपका सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। अब आपको क्या करना है, उन चीज़ों को सर्कल करना है जो कि आप एक पेड़ के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बिहाइव, बिहाइव क्या होता है, ये होता है आपका मधुमक्खी जो होती है ना, हनी बीज जो होती है उनका घर होता है, उसे बोलते हैं छत्ता, ठीक है ना। इसके अंदर हनी बीज रहती हैं, शहद वाली मक्खियाँ जो होती हैं। ठीक, तो ये आप पेड़ के ऊपर देख सकते हैं, यस। तो आप इसके ऊपर सर्कल करेंगे, देखिए उन्होंने बाकायदे से बनाया भी टहनी के ऊपर ही। दैनिक क्लोथ्स, कपड़े पेड़ के ऊपर देखे आपने, कपड़े वैसे नॉर्मली तो नहीं होते, लेकिन अदरवाइज कोई उड़कर इत्तेफाक के तौर पर चला जाए तो बात अलग है, तो ये कपड़े जो है पेड़ के ऊपर नजर नहीं आते। इसके बाद है आपकी काइट, काइट पेड़ के ऊपर नजर आ जाती है, अक्सर फंस जाती है वो पेड़ में, तो आप इसके ऊपर सर्कल कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज क्रोज, बर्ड्स तो बाकायदा ट्रीज के ऊपर नजर आते हैं, ठीक, तो आप इसके ऊपर यहाँ पर सर्कल कर लेंगे। इसके बाद है आपका पेंसिल, पेंसिल दरख्त के ऊपर नजर नहीं आती, इसके ऊपर आप सर्कल नहीं करेंगे। देन बुक, बुक भी नजर नहीं आती। लीव्स, यस लीव्स होती हैं, तो आप लीव्स के ऊपर जो है सर्कल कर लेंगे।
एंड द लास्ट वन इज आंट। आंट जो है वो नजर आ जाती हैं, उसके अक्सर जो स्टेम होता है उसके ऊपर चलती है, तो आप इसके ऊपर भी सर्कल कर लेंगे। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें दरख्त के ऊपर नजर आती हैं आपको उनके ऊपर इसमें सर्कल करना है, और जितनी चीज़ें नहीं आती उनके ऊपर नहीं करना। जूसी फ्रूट्स। जूसी फ्रूट्स मीन्स रसीले फल, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट से विच वंस यू लाइक द मोस्ट। अभी कह रहे हैं कि जो यहाँ पुश कार्ट में इस ठेले के अंदर जो फ्रूट्स हैं आपको उनकी नेमिंग करनी। ठीक, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मैंगोज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड बनानास, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं इनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है, कौन सा आपका मनपसंद फ्रूट है। यहाँ पर उन्होंने नेमिंग कर रखी है एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस। आपको क्या करना है, इन फ्रूट्स नेम को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इनको याद भी करना है और इनको सामने पूरा कॉपी भी करना है, ताकि आप एक से ज़्यादा बार लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आप ये कैसे लिखेंगे, आपको कौन सा पसंद है, जैसे इन्होंने लिखा है आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, मुझे पसंद है सेब सबसे ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जिसने ये प्रिंट किया उनको एप्पल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप सेम सेंटेंस में एप्पल्स की जगह पर अपना फेवरेट फ्रूट लिख दीजिएगा। ठीक, अगर आपको मैंगोज पसंद है आप मैंगोज लिख देंगे, ऑरेंजेस पसंद है ऑरेंजेस लिख देंगे, ग्रेप्स पसंद है तो वो लिख देंगे। जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप यहाँ पर अपना मनपसंद फ्रूट लिख देंगे। इसके बाद है हाउ डज अ सीड ग्रो, किस तरीके से एक बीज जो है वो उगता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। भी कह रहे हैं कि आप नीचे की पिक्चर्स देखिए और उनको ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग कीजिए। आई डिग द अर्थ, मैंने जो है एक अर्थ में गड्ढा खोदा, ठीक है। आई प्लांट द सीड, मैंने उसके बाद जो उसमें एक सीड को प्लांट किया। आई वाटर द प्लांट, आई वाटर द प्लांट, मैंने फिर उसको पानी डाला। द प्लांट ग्रोज, उसके बाद जो पौधा उग गया। तो बिल्कुल सीक्वेंस में ही है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, तो आप इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2, ठीक है ना। पहले उसने गड्ढा खोदा, फिर बीज को बोया, फिर उसमें पानी डाला और फिर जो वो पौधा उग गया। ठीक, पुट अ टिक इफ इट्स ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट्स नॉट ट्रू। अभी कह रहे हैं कि अगर जो बात इसमें लिखी है वो सही है तो आपको टिक करना है ट्रू वाले में, और अगर सही नहीं है तो आपको नॉट ट्रू वाले में क्रॉस करना है। आई लाइक फ्रूट, मुझे फ्रूट्स पसंद है, ठीक है ना, फल पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज क्रॉस कर देंगे। ठीक, ये सब आपकी पसंद की ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आप सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें मैं आंसर नहीं लिखूंगी। ठीक, नेक्स्ट वन इज आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, अगर नहीं पसंद तो आपको क्रॉस कर देना है। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास जो है एक पेड़ है। ठीक, अगर वहाँ पर पेड़ है तो आपको टिक कर देना है, अदरवाइज क्रॉस। द ट्री हैज फ्लावर्स, उस पेड़ के ऊपर फूल है, तो आप अगर हैं तो उसके लिए टिक कर देंगे, अदरवाइज क्रॉस कर देंगे। द ट्री हैज फ्रूट्स, उस के पास फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स मीन्स फल, ठीक है ना। तो अगर है तो आप उसको टिक कर देंगे, अदरवाइज आप उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये आपको टिक एंड क्रॉस वाला काम जो है खुद से करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद है आपका ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग करेंगे आप इसके ऊपर जो लेटर्स हैं इनको ट्रेस करेंगे, ये स्मॉल w, स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z। आप चैप्टर 1 से जो करते हुए आ रहे हैं स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पर आप फाइनली आपके स्मॉल z तक कंप्लीट हो गए। अगर बीच में कोई रह गया होगा तो नेक्स्ट चैप्टर्स में आ जाएगा, वैसे ये कंप्लीट होगा z तक। ठीक, स्मॉल w 4 लाइन से आप इसको ओवर राइट करेंगे, अच्छे अच्छे प्यारा प्यारा ट्रेस करेंगे इसको। अभी कह रहे हैं हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट, ये बर्ड है तो ये उसका घोंसला है। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, तो आपको बिल्कुल एक सही रास्ते से जो इसको नेस्ट तक पहुंचाना है। आप इसके ऊपर पेंसिल से करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, इतना हो रहा है वैसे, है ना। नहीं तो आप इसको स्केच से भी कर सकते हैं। तो आपको जो उस बर्ड को उस नेस्ट तक पहुंचाना है, तो आप ये खुद करेंगे, एक रास्ता बनाएंगे ऐसा जिसके अंदर बीच में कोई, जैसे रास्ता बंद हो ना इस तरीके से रास्ता ना हो, रास्ते जो नेक्स्ट तक इजीली पहुंच जाए। यहाँ से देखिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं ना, उस हिसाब से आप इसको पहुंचा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये चैप्टर इसका वर्क खत्म होता है, लेकिन उन्होंने आपको एज अ रीडिंग मुरालीज मैंगो ट्री दिया है। ठीक है, मुराली का मैंगो ट्री, उसकी भी हम रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं उस छोटे से ट्री वाले चैप्टर में क्या है। मुरालीज मैंगो ट्री, मुराली जो है वो एक बच्चे का नाम है, मैंगो ट्री, ठीक है, मुराली का मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़। वन डे मुराली एट अ मैंगो, एक दिन मुराली ने जो आम खाया। एक काम करते हैं, आपने इसे मेरे साथ रीड करी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, then he threw the seed behind his house. Many months later he saw a plant. He watered the plant every day. अभी कह रहे हैं कि एक दिन मुराली ने जो एक आम खाया था और उसने उसकी जो गुठली थी उसको अपने घर के पीछे की तरफ फेंक दिया था।
कुछ महीने बाद उसने देखा कि यहाँ पर छोटा सा पौधे निकल आया, तो उसने क्या करा, उस पौधे को डेली पानी देना स्टार्ट कर दिया। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और क्या हुआ, कुछ अर्से बाद जो है वो प्लांट जो था एक बड़े मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया, बन गया, मतलब बड़ा मैंगो ट्री बन गया। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, हर गर्मी में जो है उसके ऊपर बहुत सारे मैंगोज आते थे। नाउ मुरालीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज, और अब जो है मुराली, क्योंकि पेड़ बनने में काफी टाइम लगता है, काफी साल लगते हैं, मुराली बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो गई थी और अब उसके बच्चे भी थे, तो अब जो है उसके बच्चे जो है वो मैंगोज खाते थे। और ये बात कब की थी, ये काफी पुरानी बात थी, ठीक है ना। तो अभी बता रहे हैं कि उसके उस तरह गुठली फेंकने से, फिर वहाँ प्लांट बनने से, उसको डेली वाटर देने से जो है वो एक बिग मैंगो ट्री बन गया था, और अब आने वाली जो नस्लें थी उसकी उसके मैंगोज खा रही थी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है यहाँ पर, और ये जो मैंगोज इस ट्री से आ रहे हैं और इसके सारे बच्चे वगैरह, इसकी फैमिली जो है वो मैंगोज खा रही है। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट पिक्चर। अब ये कह रहे हैं कि आपको सेंटेंसेस को रीड करना है और एक राइट पिक्चर को जो है टिक करना है। मुराली एट वन डे, मुराली खाता है एक दिन। अब यहाँ पर दो चीजें, बनाना और मैंगो। एक दिन में क्या खाता है, केला खाता है या आम खाता है, तो उसने आम खाया था, तो आप क्या करेंगे, मैंगो के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज ही थ्रे द सीड और मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसने अपने घर के पीछे क्या फेंका था, उसकी जो गुठली थी वो या आम, और उसने आम खाकर उसकी गुठली फेंकी थी, यानी उसका जो बीज था, सीड था, उसे फेंका था। आप इसको टिक कर देंगे, ठीक। Many months later, he saw a seed, a plant. कई महीनों बाद उसने देखा, उसने क्या देखा था वहां पर, उस मैंगो ट्री से जो एक बीज बन गया था, उस मैंगो के बीज से एक बीज बना था प्लांट, तो उस बीज से जो है उस गुठली से वो प्लांट बन गया था, तो आप प्लांट के ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज ही वाटर्ड द सीड और प्लांट एवरी डे, वो पानी डालता था बीज के ऊपर या उस पौधे के ऊपर रोजाना, तो वो जो है बीज के ऊपर तो नहीं, प्लांट के ऊपर डालता था। आप इसको टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज मैनी एप्पल्स और मैंगोज ग्रेव ऑन द ट्री, बहुत सारे सेब उगाए थे उस दरख्त के ऊपर, या फिर आम थे वो, तो जाहिर सी बात है वो आम की उठली थी, तो उससे आम ही बनने थे ना, तो इसको यहाँ पर आप मैंगो के ऊपर टिक कर देंगे। एप्पल तो नहीं बने थे, मैंगोज बने थे। इसके बाद ये कह रहे हैं आपसे, ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स बर्ड्स नेस्ट एंड अ स्विंग। अभी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ट्री बनाने, देखिए ये रहा ब्लैंक एरिया, ठीक। आपको यहाँ पर ट्री बनाना है और उसके अंदर लीव्स ब्रांचेस फ्रूट बर्ड्स नेस्ट एंड स्विंग। अभी कह रहे हैं वहां पर पत्तियां होनी चाहिए, उसकी शाखाएं होनी चाहिए, फल होने चाहिए, परिंदे होने चाहिए, घोंसला होना चाहिए और एक झूला होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक ट्री बनाएंगे ऐसे जिसके अंदर सारी चीजें होंगी। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि उन चीजों को बनाने के बाद आपको उनकी नेमिंग भी करनी है। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव, ठीक है ना। उस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करेंगे जितने वर्ड्स इन्होंने ऊपर दिए उससे। शुड ट्रीज भी कट, क्या पेड़ों को काटना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा नो, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है, तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, आपको कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं जो कि आपने देख रखे हैं, तो आपने जो जो ट्रीज देखे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे 5 ट्रीज के नेम लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। आपको मैंने आपको बुक वर्क और नोटबुक वर्क दोनों बता दिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।